ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस ने आज सोशल मीडिया पर एक नया कैंपेन शुरू किया, जिसमें केंद्र से देशव्यापी मुफ्त वैक्सीनेशन अभियान चलाने की मांग की गई। कांग्रेस नेता सोशल मीडिया पर अपने वीडियोस और संदेश के जरिए सभी को फ्री वैक्सीन देने की मांग उठा रहे हैं। स्पीक अप फॉर फ्री यूनिवर्सल वैक्सीनेशन अभियान को सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवाया जा रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई बड़े कांग्रेसी नेताओं ने इसे लेकर ट्वीट किया। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर कहा कि मुफ्त टीकाकरण सभी देशवासियों का हक है, जितना जल्दी हो सके सभी का फ्री वैक्सीनेशन हो, यह बहुत जरूरी है। वहीं दूसरे कांग्रेसी नेताओं ने भी वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार को लेकर केंद्र पर हमला बोला। आज देश के प्रधानमंत्री से देश के 130 करोड़ लोग ये मांग करते हैं और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी, हम सब लोग मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री जी, आप अन्य देशों की तरह तमाम देश के लोगों को कोरोना वैक्सीन फ्री में उपलब्ध कराइए, उनकी जान बचाइए। आज इस वैश्विक महामारी के समय आप लोग अपनी जिम्मेदारी से दूर भाग रहे हैं। ये देश की जनता देख रही है, आने वाले समय में आपको माफ नहीं करेगी। और ये निंदनीय बात है कि 18 से 44 साल का जो तबका है, पूरे देश में सबसे बड़ा तबका है, उसका भार इन्होंने राज्यों के ऊपर डाल दिया। आप ही खरीदो, आप ही लगाओ, और वैक्सीन मिल नहीं रही, पैसा देने के बाद नहीं मिल रही है। राज्य सरकारें ग्लोबल टेंडर में गई, लेकिन वो भी फिजिबल नहीं है। कोर्ट में गई ताकि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे भारत सरकार को कि आप करिए, अगर देश में वैक्सीन नहीं है तो आप ग्लोबल टेंडर करिए, मंगाइए और राज्यों को दीजिए। जिस प्रकार की सियासती चालें केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं, उससे बाज आए। देश के युवाओं के जो आवाज है उसको सुने और पूरे देश में नई टीकाकरण नीति बनाकर सबको फ्री वैक्सीनेशन उपलब्ध कराने की हमारी मांग को स्वीकार करें, जिससे देश के युवाओं की कोरोना से रक्षा हो सके। 22,000 डोज और वैक्सीनेट हुए 22,883 लोग। चौंक गए? जी हां, यह सच है। यह कर दिखाया है राजसमंद चिकित्सा विभाग ने, जिसकी अब जमकर सराहना हो रही है। कैसे हुआ यह कारनामा, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना काल में मरुधरा ने देश दुनिया को कोरोना कंट्रोल का भीलवाड़ा मॉडल दिया था, और अब वैक्सीनेशन के दौर में राजसमंद मॉडल भी खूब सुर्खियों में है। जी हां, राजसमंद मॉडल, जिसने वैक्सीन की बर्बादी की जुबानी जंग के बीच ऐसी मिसाल पेश की जिसकी तारीफ अब खुद चिकित्सा मंत्री भी कर रहे हैं। RCHO डॉक्टर सुरेश चंद्र मीणा ने बताया कि 18 से 44 साल के आयु वर्ग के लोगों के लिए राजसमंद को 22,000 डोज मिली थी, और विभाग ने 22,883 लोगों को टीका लगाकर एक रिकॉर्ड बनाया है। जिले में अभी तक हमको 22,000 दोनों तरह की वैक्सीन मिला के डोज मिली थी, जिसमें हमने 22,883 व्यक्तियों को टीका लगा दिया गया है। तो इससे हमारा जो वेस्टेज था वो बिल्कुल भी नहीं हुआ, उल्टा एक्स्ट्रा लोगों को टीका लगाकर हमने राष्ट्रीय प्रोग्राम को में सहयोग प्रदान किया और वैक्सीन की बचत की। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कमाल हुआ कैसे, तो सुनिए। राजसमंद को वैक्सीन की 22,000 डोज मिली, लेकिन 22,883 युवाओं को वैक्सीन लगा दी गई, क्योंकि कोविशील्ड के एक वॉयल में कंपनी 10 डोज देती है, लेकिन वॉयल में 0.5% दवा अधिक होती है। अगर इसका सदुपयोग किया जाए तो यह दवा 11 मरीजों को लगाई जा सकती है, और राजसमंद में चिकित्सा विभाग के कार्मिकों ने इसका पूरा सदुपयोग किया, जिससे अधिक युवाओं को वैक्सीनेट किया गया। तो कोविशील्ड वैक्सीन के अंदर 10 व्यक्तियों का टीका उसमें आता है, परंतु यदि ढंग से यूज करें तो उसमें 11 व्यक्तियों तक का टीका लगाया जा सकता है 0.5 ml के हिसाब से।
तो उसमें कंपनी के द्वारा 0.5 ml एक्स्ट्रा उसमें दिया जा रहा है। तो सुनियोजित ढंग से यदि अपन प्लान करके यदि टीकाकरण करते हैं तो एक वायल में 11 लोगों का टीकाकरण किया जा सकता है। राजसमंद ने कम डोज में ज्यादा वैक्सीनेशन कर साबित कर दिया कि अगर ऐसे ही वैक्सीन का सदुपयोग किया जाए तो न तो वैक्सीन की बर्बादी होगी और सभी का वैक्सीनेशन भी जल्द से जल्द हो सकेगा। देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर मची मारामारी के बीच में राजसमंद जिले के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने 100% से अधिक लक्ष्य हासिल कर 18+ युवाओं को वैक्सीन लगाकर एक अनूठा कार्य किया है। अब जरूरत है राजस्थान के अन्य जिलों के विभागों को भी राजसमंद मॉडल को अपनाने की, जिससे प्रदेश के अधिकाधिक युवा वैक्सीनेट होकर कोरोना जैसी महामारी को मात दे सके। अलकेश सोनाड्य, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात सवाई माधोपुर की। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने सबसे पहले सूरवाल कस्बे में गोलीकांड के शिकार हुए मृतक महेंद्र मीणा के परिजनों से मुलाकात की, शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया और इसके बाद सैकड़ों समर्थकों के साथ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर समर्थकों की ओर से कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर नारेबाजी की गई। महेंद्र मीणा हत्याकांड मामले में बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना भी दिया। बताया है कि कोरोना के कारण जिन परिवारों के घर उजड़ गए, माता पिता दोनों चले गए, ऐसे बच्चों को विशेष पैकेज दिया जाए। मेरे आंकड़ों के अनुसार, सूचना के अनुसार सवाई माधोपुर जिले में ऐसे 12 बच्चे हैं जिनसे माता पिता का साया उठ गया। नेटवर्क 18 फेडरल